अस्सलामुअलैकुम कारविलर्स, मेरा नाम नुकमान है। एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, गुज़िश्ता रात मरी में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 20 कीमती जानों का ज़िया हुआ और ये तमाम जानें जो कीमती जानें थी इनका नुकसान हुआ। और वो स्नो फॉलिंग देखने मरी जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक बर्फ़ का जो तूफ़ान था, 100 किलोमीटर रफ्तार से जो स्नो फॉलिंग हो रही थी, उसकी वजह से वो गाड़ियाँ उसमें फंस गईं और जिसकी वजह से इन लोगों की अमवात वाक़या हो गई। तो सुबह से बहुत से लोग मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि अगर हम स्नो फॉलिंग वाले इलाकों में सफ़र करें तो अपनी गाड़ी में किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। तो उस सिलसिला में मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँ, कुछ मालूमात आपसे शेयर कर लूँ, ताकि आप जब भी कभी स्नो फॉलिंग वाले इलाकों में सफ़र करें तो इन बातों को लाजमी मद्देनज़र रखें। सबसे पहले तो जब भी आप सफ़र के लिए निकलें स्नो फॉलिंग वाले इलाकों में, तो अपनी स्नो चेन जो गाड़ी के टायर पे होती है वो लाजमी साथ रखें, और जैसे ही स्नो फॉलिंग शुरू हो आप उस स्नो चेन का इस्तेमाल करें। उसके बाद जो आप खाने पीने की वाफर मिकदार में चीज़ें जो है अपनी गाड़ी में रखें, ड्राई फ्रूट्स रखें, चने रखें, पानी रखें, ताकि खुदा न खास्ता अगर आप इस स्नो फॉलिंग वाले तूफ़ान में कहीं फंस जाते हैं तो आपको मुश्किलात पेश ना आए। सबसे अहम वजह जो ये हलाकतें हुई हैं, उसकी सबसे अहम वजह लोगों का, जो लोग गाड़ी का हीटर ऑन करने के बाद, आपको पता है कि गाड़ियां एयर टाइट होती हैं, जब आपने उसका हीटर ऑन किया और आपने उसके शीशे बिल्कुल बंद कर दिए तो उसमें जो है आपको ऑक्सीजन की कमी की वजह से अमवात वाक़या हुई हैं, ना कि ये सर्दी की वजह से अमवात वाक़या हुई हैं। तो उसमें ये है कि आपको 3-4 चीज़ों का लाजमी एहतियात करनी है जब भी कभी खुदा न खास्ता आप इस किस्म की सूरत हाल से दो चार हो जाएं। तो सबसे पहले तो जो आप अपने गाड़ी का अगर हीटर ऑन करते हैं तो आपने एग्जॉस्ट के लिए अपना कोई भी विंडो का शीशा थोड़ा सा नीचे रखना है। एक चीज़ ये कि आपने विंडो का शीशा थोड़ा सा नीचे रखना है, आपका एग्जॉस्ट चलता रहे। दूसरी चीज़ ये, गाड़ी की बैक साइड पे इसका एक एग्जॉस्ट होता है जहाँ से आपके गाड़ी की हवा, जो अंदर हवा होती है वो बाहर खारिज होती है। जब स्नो फॉलिंग होती है, गाड़ी पे बर्फ़ गिरना शुरू होती है, तो उसकी वजह से वो बैक साइड पे जब बर्फ़ की वजह से वो एग्जॉस्ट वो भी बंद हो जाता है। और एक आपने पहले ही एयर टाइट थे, आपने शीशे ऑलरेडी बंद किए हुए थे, अब आपका जो एग्जॉस्ट था वो भी बंद हो गया। उसके बाद तीसरी जो अहम चीज़ है कि गाड़ी के आगे जो आपका रेडिएटर होता है, जब बर्फ़ उस पर गिरना शुरू होती है, एक वक्त आता है वो रेडिएटर पे भी बर्फ़ आके जम जाती है, बर्फ़ खड़ी हो जाती है, जिसके वजह से आपके गाड़ी के रेडिएटर को भी हवा नहीं लगती। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। जब खुदा न खास्ता आप अगर किसी तूफ़ान में आप फंस गए हैं, स्नो वाले तूफ़ान में स्नो फॉलिंग हो रही है, तो आप में से एक बंदा ये ज़िम्मेदारी ले, ये ड्यूटी सर अंजाम दे कि थोड़ी देर बाद गाड़ी से बाहर निकले और अपने बैक साइड पे जो एग्जॉस्ट है उसको साफ़ करे, उस जगह को और रेडिएटर वाली जगह को साफ़ करे। और फिर अगर आपका गाड़ी में हीटर चल भी रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। लेकिन जब भी आप सफ़र पे निकलें तो ये छोटी छोटी बातों का ख़ास ख्याल रखा करें। गर्म बिस्तरे अपने साथ रखा करें, अपनी गर्म जैकेट साथ रखा करें। खाने पीने की अशिया सफ़र में जब भी निकलें, लाजमी नहीं कि अगर आप किसी स्नो फॉलिंग वाले इलाकों में जा रहे हैं, उसके अलावा भी अब जब भी सफ़र पे निकलें तो स्नो फॉलिंग अपने खाने पीने वाली चीज़ें साथ रखें। और इसके साथ साथ अपनी गाड़ी के जो पेट्रोल है उसका भी ख़ास ख्याल रखें। ख़ास कर जब भी आप किसी पहाड़ी इलाकों में सफ़र करें तो अपने गाड़ी का पेट्रोल चेक करने, उसकी टैंकी को फुल करने। और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।